नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ठीक ठाक तरीके से रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल बना के, तो क्या फॉर्मूला है, क्या क्राइटेरिया है और कैसे चीज़ें काम करती है, इस चीज़ को देखते हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फेम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो करना क्या है इस चीज़ को समझते हैं। और जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनाने में यूट्यूब टाइम ही लगाता है, तो उस चीज़ के मैकेनिज़्म को समझते हैं और क्या है क्या देखेंगे। दो तीन बातें हैं, ज़्यादा बहुत गहरी गहरी बातें, मैं कोई बाबा टाइप बातें नहीं बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा वो है। लेकिन 2016 और 17 के बाद से, जब से यूट्यूब पर आया हूं मैं, तब से इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आप लोगों के साथ इस बारे में डिस्कस किया जा सकता है, बात की जा सकती, समझा जा सकता है। जो चैनल 5-5, 10-10 मिलियन पे है, वहीं पर हम 80,000, 85,000 में रुक चुके हैं। उसकी वजह भी थी, बहुत सारी वजह थी। वो लूप होल्स क्यों हैं, क्या हो सकता है, क्या क्या वजह हो सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बाकी आने वाले टाइम पे हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब भी कभी आप लोग कंटेंट बनाते हैं तो ऐसी चीज़ें ना बनाइए जो कि यूट्यूब को लगे कि ये इनलीगल है, गलत है या ख़राब है, या कोई ऐसे काम कर रहा है जिसमें कोई सेंस नहीं है। डाउनलोड वाली चीज़ें मत बनाइए। और जब कभी भी आप काम करते हैं, एक चीज़ सोच के देखिए, जब भी आपको किसी रोज़गार की ज़रूरत पड़ती है, किसी कंपनी के पास काम करने जाते हैं, या किसी के घर में काम करने जाते हैं, या किसी भी प्रोफेशन में काम करने जाते हैं, तो एक दिन काम करा, दूसरे दिन शांत बैठ गए, ऐसा तो नहीं होता है। जब भी हम मंथली बेस पे काम करते हैं या किसी भी बेस पे काम करते हैं, किसी कंपनी के साथ टाई अप करें, किसी वेबसाइट के लिए काम करें, किसी आर्टिकल में काम करें, किसी शॉप में काम करें, तो एक दिन के लिए काम नहीं करना होता है। रोज़ जो आदमी जाएगा उसको महीने में, वीकेंड में पेमेंट डिले दी जाएगी, पेमेंट किया जाएगा, थोड़ा डिले भी दिया जाएगा, लेकिन महीने में आपको पेमेंट दी जाएगी उसकी। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तुम सोच रहे हो आके कि मैं एक दिन काम करूँगा, 4 दिन आराम करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब भी एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रोज़ काम करना है, थोड़ा थोड़ा काम करना है, थोड़ा थोड़ा काम करना है, तब जाके ये बूस्ट जो है ये आपका ऐसे ऊपर की ओर ड्रॉ होगा, ऐसे होगा। अगर आप मान लो एक दिन काम किए, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा, ये जो ड्रॉप डाउन चल रहा है, ये जो है पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो ये वाला खेल जो चल रहा है, यूट्यूब एक बार समझेगा, 2 बार समझेगा, 3 बार समझेगा कि चलो भाई बंदे में कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है हालात ठीक ना हो सकता है कोई और परेशानी हो। लेकिन बार बार अगर आप ऐसा करते हैं तो यूट्यूब का ग्राफ जो है डाउन की ओर चले जाता है। जब डाउन की ओर जाता है तो उसको ब्लैकलिस्ट कर देता है चैनलों को, कई सारे डेड कर देता है चैनलों को, तो फिर ग्रोथ में आ नहीं पाते। तो ग्रोथ में कैसे लाएं, फिर उस चीज़ को ग्रोथ में नहीं लाया जा सकता। कैसे लाया जाएगा, जबकि कंपनी को पता पड़ गया है कि बंदा ठीक से हमारा एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, नहीं काम करेगा तो फिर कैसे उसको रखेंगे भाई, रखना तो ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे परेशानियां पैदा करती है, जब आपको समझ में आता है कि मेरे से गलती हुई है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तीसरी चीज़ समझने वाली ये है कि जब भी आप YouTube पे काम करते हैं तो कभी भी एक चीज़ मत देखिए कि मेरे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं कि क्या नहीं हो रहे हैं। और गलती अगर आप करेंगे, जैसे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं तो हम चैनल ही बंद कर दें, तो जो ग्रोथ आपकी पकड़ी थी वो ग्रोथ सीधे नीचे चले जाती है। तो उस ग्रोथ से बचने के लिए आपको कंटिन्यू काम करने रहना है। और उसके साथ साथ करोड़पति अगर आपको बनना है या फिर नहीं बनना है, या मिड रेंज में पैसे कमाने हैं, जो भी करना है, तो कंटिन्यू काम तो करना ही है। बेवकूफ़ी में 3-4 चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, दूसरों का कंटेंट बिल्कुल नहीं डालना है डाउनलोड किया हुआ। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का थंबनेल हो, चाहे फिर कोई टाइटल हो, चाहे वो टैग हो, चाहे टैग वैग तो डाल सकते हैं लेकिन बाकी चीज़ें नहीं डाल सकते, ठीक है। तीसरी चीज़, और बाकी उसके आगे की बात यह है कि दूसरों का कंटेंट नहीं डालने के साथ साथ अपना कंटेंट बनाइए। अपना कंटेंट बनाने के अलावा आपको क्या काम करना है, थंबनेल खुद से डिज़ाइन करो, सब चीज़ें ठीक ठाक डिज़ाइन करो और बहुत बेहतर तरीके से कंटेंट बनाओ। याद रखो, ऐसी इनलीगल एक्टिविटी मत दिखाओ जैसे मर्डर हो रहा हो, या फिर कोई क्राइम हो रहा हो, या फिर कोई सॉफ्टवेयर का क्रैक हो, या कोई सिस्टम के साथ चीट करना हो, बाईपास करना हो, हैकिंग इस टाइप की, क्रैकिंग टाइप की कोई भी चीज़ मत दिखाओ। और जेन्युइन काम करो, बेहतर चीज़ें बताओ, जो चीज़ लीगल है, जो चीज़ बेहतर है, जो चीज़ कंपनी चाहती है, जो चीज़ दुनिया में चल रहा है, वही चीज़ दिखाओ। दूसरे के सॉन्ग यूज़ मत करो, दूसरों के म्यूज़िक यूज़ मत करो। और फिर कंटेंट बनाओ और कंटिन्यू बनाओ, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक तुम्हारा जी करे तब तक बनाओ। शायद से यूट्यूब आपको बहुत अच्छे से समझ के, सीख के, समझा के, बहुत ही प्रीमियम तरीके से एक सही मुकाम पर लेके आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ग्रो होते देखा है हमने। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यूट्यूब में आने के बाद में अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होगी। लेकिन अगर आपने इस बीच लापरवाही किया तो फिर सब कुछ शून्य होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सीधे उठा के ऊपर ले जाता है और सीधे नीचे आके जीरो कर देता है। बड़े बड़े चैनल अगर आप देखोगे तो उनके व्यूज़ और सब्सक्राइबर कितने कितने थे और कितने से कितने हो गए, वो भी चीज़ देख पाएंगे अगर। लेकिन एक समय के बाद में यूट्यूब क्या होता है कि कुछ चीज़ों को ब्रेक कर देता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान देना है।
कि समय के साथ साथ यूट्यूब के मैकेनिज्म और एल्गोरिथम के साथ दौड़ना भी है, वरना 25 मिलियन सब्सक्राइबर वालों के भी 50,000 व्यूज़ आते हैं। तो ये भी बड़ा लूप होल आ गया है। खैर, इन सब चीज़ों को ऑडियंस बेस पे सब कुछ डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कंटिन्यू यूट्यूब पे काम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होगी, सारा मैकेनिज्म पता होगा, उस हिसाब से आप काम करिए। और उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे, सीखेंगे। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा, जो भी अपडेट्स आ सकते हैं चैनल के, जो भी चीज़ें हो सकती है चैनल की, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भीम।